नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज़ यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। तांजानिया के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस समारोह रद्द किया। तांजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने शुक्रवार को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि बजट का इस्तेमाल विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए छात्रावास बनाने के लिए किया जाए। 61वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर $445,000 खर्च होने थे, जो कि देश भर के प्राथमिक विद्यालयों में 8 छात्रावास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दक्षिण कोरिया के भारी हथियारों की पहली खेप पोलैंड पहुंची। पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा और देश के रक्षा मंत्री ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया से टैंकों और हॉवित्जर तोपों की पहली खेप की डिलीवरी ली। तुर्की का कहना है कि फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए हथियार प्रतिबंध को समाप्त करना चाहिए। फिनलैंड को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करनी चाहिए कि वह नाटो की सदस्यता के लिए अंकारा की स्वीकृति हासिल करने के लिए तुर्की पर से हथियार प्रतिबंध हटा दे। सीरिया में इस्तेमाल की जाने वाली तुर्की मिसाइलों में यूरोप निर्मित पुर्जे शामिल है। एक डच कंपनी द्वारा तुर्की में एम्बुलेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले कमर्शियल ब्रेक का उत्पादन बजाय पूर्वोत्तर सीरिया में हमलों में तुर्की द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों में पाया गया। रोनाल्डो के बाहर होने के बाद रामोस की हैट्रिक से पोर्तुगाल ने स्विट्जरलैंड को 6-1 से हराया। अर्जेंटीना की क्रिस्टियाना फर्नांडिस को $1 अरब की धोखाधड़ी के मामले में 6 साल की सजा सुनाई गई। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नांडिस डी किर्चनर को सार्वजनिक कार्यों से संबंधित $1 बिलियन के धोखाधड़ी मामले में दोषी पाए जाने के बाद 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई और सार्वजनिक पद संभालने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। चीनी छात्रों ने विरोध किया क्योंकि एक कोविड मामले के पाए जाने पर विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया। पूर्वी चीन में एक विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक कोविड लॉकडाउन मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि सरकार द्वारा अपनी शून्य कोविड नीति को कम करने के कदमों के बावजूद देश में कई प्रतिबंध है। जो बिडेन और ऋषि सुनक अमेरिका से ब्रिटेन को गैस निर्यात बढ़ाने पर सहमत हुए। जो बिडेन ने बिलों में कटौती और पश्चिमी ऊर्जा आपूर्ति पर रूस के प्रभाव को सीमित करने के संयुक्त प्रयास के तहत अमेरिका से ब्रिटेन को गैस निर्यात बढ़ाने के लिए एक और समझौते पर सहमति व्यक्त की। रूस ने जापान के पास कुरिल द्वीप पर रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने उत्तरी कुरिल द्वीप पर मोबाइल तटीय रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है, जो राजनीतिक रूप से स्थित द्वीपों की श्रृंखला का हिस्सा है जो जापान और रूसी कामचटका प्रायद्वीप के बीच फैला है। किशिदा 5 वर्षों में रक्षा खर्च में 50% से अधिक की वृद्धि करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा ने अपने रक्षा और वित्त मंत्रियों को 5 वर्षों में देश के रक्षा खर्च को 50% से अधिक बढ़ाकर लगभग 43 ट्रिलियन येन करने का निर्देश दिया है। शांतिवादी देश के लिए एक और नाटकीय बदलाव का संकेत। विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार फिलीपींस में जापानी लड़ाकू जेट उतरे। जापान के वायु आत्मरक्षा बल और फिलीपींस वायु के सेना के बीच सहयोग के हिस्से के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार मंगलवार को 2 जापानी लड़ाकू जेट फिलीपींस में उतरे। हॉवित्जर रोबोटिक आर्म का परीक्षण करने के लिए अमेरिकी सेना ने सर्कोस डिफेंस का इस्तेमाल किया। अमेरिकी सेना ने स्वचालित हॉवित्जर के लिए एक रोबोटिक भुजा का परीक्षण करने के लिए सर्कोस डिफेंस को $1 मिलियन का अनुबंध दिया है। रोबोटिक समाधान का उद्देश्य तोपखाने प्रणाली में भारी गोला बारूद को लंबे समय तक उठाने और रखने के कारण सैनिकों की थकान और चोटों को कम करना है।